Hello everyone, welcome to Manola classes. My name is Rahul and today we are going to start DI lecture second. And DI lecture second is important because in the first lecture we have done the basic of fundamental of percentage, right? And also we have done some arithmetic and percentage based question on the YouTube channel. So that is related to this DI because your basics have to be strong, right? Those who are going to appear in CLAT 2025, they have to go through the CLAT paper, so they have to prepare data interpretation very well. So स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और समझते हैं आपकी तैयारी जो है क्लैट 2025 के लिए, जिसमें डेटा इंटरप्रेटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसको हम कैसे हैंड करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज के में आप सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे या बिना फॉर्मूले के भी लगा सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझेंगे, ठीक है। आज के डीआई में ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है Rishabh wants to pursue his BA LLB from International Law University in Delhi, but to be able to afford it has to take an education loan. The loan agreement guaranteed to pay 70% of all his expenses. This way he only had to bear the remaining cost. As soon as he reached Delhi, he had to pay his hostel accommodation fees. The hostel accommodation fees was rupees 5,000 per month. He then paid his tuition fee for the current semester of rupees 90,000. On an average, he spent 500 on utilities and pocket expenses per month. Given that Rishabh's course lasted a total of 2 years, comprising of 2 semesters per year, and the bank gave 70% of the total expenses of 2 years at the beginning of his course. So let's understand ऋषभ स्टोरी। ऋषभ जो था वो इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, ठीक है, बीए एलएलबी करने के लिए आता है। उसकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उसने एजुकेशन लिया और बैंक ने गारंटी किया कि भाई हम आपको 70% का लोन देंगे, जितने आपके 2 साल के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। अब जैसे वो दिल्ली आता है, उसका हॉस्टल का फीस लगता है, ठीक है, द हॉस्टल एकोमोडेशन फीस। नाउ दिस हॉस्टल एकोमोडेशन फीस इज व्हाट 5,000 पर मंथ। अब ये बताओ, जैसे आपको ये बेसिक समझ में आता है, हॉस्टल एकोमोडेशन फीस है 5,000 पर मंथ, फिर ट्यूशन फीस लगता है करंट सेमेस्टर का जो कि 90,000 है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ही स्पेंड 500 ऑन यूटिलिटीज एंड पॉकेट एक्सपेंसेस पर मंथ। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि उस जैसे ही दिल्ली आता है उसके हॉस्टल की एकोमोडेशन फीस लगती है, ठीक है, जो कि है 5,000 रुपए, जो कि 5,000 रुपए। तो एक साल की कितनी होगी, मतलब 12 मंथ, 12 से मल्टीपल, तो ये हो गई हमारी 60,000, राइट। आई होप आप सबको बात समझ में आ रही थी। ये 60,000 जो रुपए हैं, ये 12 से मल्टीपल करने का रीजन क्या था कि एक महीने का अगर 5,000 है तो साल भर का कितना होगा, 12 से मल्टीपल करेंगे, 12 25 60, 12 5 60, दैट इज 60,000 पर ईयर, राइट। अब हॉस्टल का तो भाई खर्च हो गया, इतना लग रहा है उसका। फिर ट्यूशन फीस की बात करते हैं। उसकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर में 90,000 देता है पर सेमेस्टर का, है ना। 90,000 he is giving 90,000 and in 1 year there are 2 semesters. It's given in 1 year there are 2 semesters, to multiply it by 2 means he is giving 1,80,000 per year, correct? He is giving 1,80,000 per year. We are just writing पर ईयर के एक्सपेंसेस कितने होंगे। फिर आते हैं हम, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी डेली एक्सपेंसेस यूटिलिटीज जो थी वो 500 पर मंथ थी, राइट। तो यूटिलिटीज की बात करें, यूटिलिटीज तो दैट इज 500 पर मंथ। तो फिर से हम 12 से मल्टीपल करेंगे, एक साल में उसकी पॉकेट मनी खर्च कितने थे, 12 into 5 दैट इज 6,000,
I hope you are clear with the basic structure of the question. जिनकी मैथ्स वीक है, जिन बच्चों को मेहनत करनी है, वो केवल अभी बेसिक्स पे काम करेंगे कि आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट कैसे करना है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कैसे भेज जाए, पहले तो उनको लिखना सीखेंगे। आप लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट शुड बी क्लियर, राइट? फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अब हमें इतना पता है ये जो एक्सपेंसेस हैं ये 1 साल के हैं, राइट? दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड देम फॉर द टोटल एक्सपेंसेस, राइट? सो ऐड करते हैं 1,80,000 plus 60,000, that is 2,40,000, and 6,000, that is 2,46,000. I hope those students who are clear with the basic, and now what I have done, just simple addition, 2,46,000 रुपए, ठीक है? अच्छा, ये 1 साल का एक्सपेंस है, 1 ईयर एक्सपेंस, राइट? 1 ईयर एक्सपेंसेस। तो ये बताइए 2 साल का एक्सपेंसेस कितना होगा टोटल? 2 साल का सिंपल मल्टीपल कर देते हैं 2 से, राइट? इट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस again you can write in the second year also the expenses is 2,46,000. So the total expenses is 0, 6, 6, 12, 2, 1, 4, 8, 9, 4,92,000 rupees, right? So second year will be the same expenses. So what I have done, either you multiply by 2 or add again 2,46,000. The total expenses was 4,92,000. Now here the expenses guaranteed by bank is what? That is 70%, right? 70% of total expenses. Now what we have to do? We have to bank what amount are given by bank. The amount given by bank is what? 70%. Just write by 70% of what? That is 4,92,000. 4,92,000. Now cancel out 0 to 0, 0 to 0. Multiply 7 to this. I hope I told you the short approach in my percentage lecture, right? If you are any doubt you guys have while calculating percentage, आप मेरी percentage की सीरीज जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें ये सब बेसिक कैलकुलेशन मैंने बताई है, ठीक है? देखो यहाँ क्या करेंगे हम? 7 0 0 7 2 जो 14 4 1 7 9 जो 63 1 4 6 carry 7 4 जो 28 and 6 34, right? 3,44,400. तो बैंक guaranteed the amount was 3,44,400. अभी हम इतनी सारी चीजें कर लिए हैं, अब हमको मूव करना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना? अगर आपको कैलकुलेट स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले आप ना कैलकुलेशन ये सब बेसिक में कहीं एरर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एरर हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन एरर मतलब 5 क्वेश्चन में एरर हो सकते हैं, राइट? सो अगेन यू हैव टू गो विद द बेसिक कैलकुलेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। योर बेसिक कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्राई टू डू प्रैक्टिस ऑफ द क्वांट्स। ज्यादातर क्या होता है आखिरी समय में बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, ठीक है? आप शुरू से प्रैक्टिस करिए और आखिरी में तो करना ही है प्रैक्टिस, ठीक है? तो उन बच्चों को फायदा हो जाता है, एज मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सो जस्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नाउ। What is the loan amount given by bank? Right. What is the loan amount given by bank? The loan amount given by bank is what? 3,44,400. Again, that's simple. 3,44,400. That is option. I hope you all are clear with this. 3,44,400. What is the yearly expense of reserve? Again, yearly expense of reserve कितना था? 2,46,000, right? 2,46,000. That is option B. So again, we have done two things.
1 lakh. One thing is 1 year expenses, right? 1 year expenses 2,46,000, right? And total expense of 2 year is 4,92,000. These 3 points are important, and the bank have issued 70%, meaning 3,44,400 rupees. So these are the 3 points. Now the third point. Now coming to the question number 3, it says if the public bank charges simple interest at the rate of 10% per annum on education loan, then find the total amount paid by Rishabh after 2 years. सबसे पहले समझते हैं, पब्लिक बैंक चार्ज करता है सिंपल इंटरेस्ट कितने का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एजुकेशन लोन पे. अब ऋषभ ने जो पैसा लिया हुआ है उधार में, उसको रिटर्न करना है बैंक को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से. ठीक है, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल बताता हूं कि कोई भी चीज आप उधार लेते हैं, राइट? सपोज यू हैव टेकन एनीथिंग एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम द बैंक, सो दैट प्रिंसिपल विल बी चार्ज विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और जब रिटर्न करने जाएंगे तो आप एक अमाउंट देंगे, है ना? अब इस अमाउंट में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा प्रिंसिपल होता है और एक हमारा इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट होगा, राइट? क्योंकि बैंक सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है. ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि बैंक से लोन मिला कितना है. ठीक है, मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या था? ठीक है, हमारा प्रिंसिपल जो था वो हमारा था 3,44,400 फ्रॉम बैंक, राइट? रुपीज 3 लाख, ये इतना अमाउंट मिला था प्रिंसिपल. अब इसी को 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ने दिया है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इस प्रिंसिपल पे. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि हमने स्कूल डेज से पढ़ा है. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100. प्रिंसिपल कितना है दोस्त? दैट इज 3,44,000, 3,44,400 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम 2 साल के लिए अपॉन 100. ये बात ठीक है? दोनों जीरो से दोनों जीरो गया, कैंसिल आउट. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 0, 68,880, राइट? 68,880 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है किसका? बैंक का. तो हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में लिखेंगे 68,880 रुपीज. ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3,44,400. तो हम बैंक को रिटर्न कितना करेंगे? उसका प्रिंसिपल तो करेंगे ही करेंगे, बचा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल पे लगा है ये अमाउंट. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग द समेशन ऑफ दिस टू द बैंक, right? So it means the question comes, if the public bank charges simple interest at the rate of 10% per annum on education loan, then find the total amount paid by the Rishabh after 2 years. तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हुआ और प्रिंसिपल इतना था, दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल. 3,44,400 प्लस 68,880 added 0 8 8 4 12 1 13 1 4,13,280, 4,13,280. That is option C. I hope you all are clear with this. Means we have done the basic of simple interest, right? This question is very important for you because this question will make clear the basic concept of simple interest. So moving to the next one now. Now here question says, if the private bank charges
if the private bank charges compound interest at the rate of 10% per annum, then find the compound interest that will be paid by reserve after 2 years. अभी समझते हैं, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट समझा, ठीक है, सेम फंडामेंटल है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का, ठीक है। अभी पब्लिक बैंक से लिया था, अब प्राइवेट बैंक से लेता है। प्राइवेट बैंक आपको चार्ज कर रही कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट अमाउंट। इट मींस वी नीड ओनली दिस पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देखो एक बात तो समझो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम तो अगर प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3,44,400 का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, 10% ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। तो 10% ऑफ द प्रिंसिपल कितना आया, ये 3,44,400 है, ये आया 34,440, राइट, 34,440। सेकेंड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, 10% प्रिंसिपल पे लगेगा। यही फंडामेंटल है सिंपल इंटरेस्ट का। मैं अभी बता रहा हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे यूज करेंगे। फिर से 34,440। अब ये बताओ जरा डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है प्लस इंटरेस्ट जो मिलता है उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंसेस है। अब यहां समझते हैं, ये हमारा अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले के समझो सिंपल इंटरेस्ट निकालना। पहले साल पे 10% प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, एक जीरो हटा दो, 34,440। तो दूसरे साल भी 34,400, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है क्योंकि प्रिंसिपल पे ही लगता है, राइट। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 68,880। मतलब हमारा बेसिक समझ में आ रहा है, फॉर्मूले से भी सेम आंसर है, यहाँ भी सेम आंसर है, पर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का पूछ रहा है तो देखना यहाँ पे, अब पहले साल तो इतना अमाउंट लगा, फिर ये लगा दूसरे साल। अब दूसरे साल जब आप बैंक को पे करने जाएंगे तो वो कहेगा पहले साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का लगेगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अभी तक तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें केवल यही लाइन है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब 34,440 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3,444। ठीक, अंडरस्टैंड, 3,444। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इन सब का समेशन एडिशन क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स ऐड दिस। एक तो ये समझ में आ रहा है 68,880, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज तो सेम रही, केवल एक कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दैट इज 3,444 ऐड कर देना, 3,444। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया दैट इज 4, 8, 4, 12, 1, 9, 4, 13, 3, 1, 9, 3, 12, 2, 1, that is 6 and 1, 7, 72,324, 72,324. That is option A. I hope you are clear with this, the basic fundamental, right? मतलब हमने सिंपल इंटरेस्ट समझ गए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ गए कैसे निकालना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो जरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पब्लिक बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ, डिफरेंस बताना है प्राइवेट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट का और पब्लिक बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो प्राइवेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 672,000। पब्लिक बैंक के कितना था 2 साल का, 68,800। क्यों ये है 70, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है।
तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब 72,324 में से क्या घटा देंगे, 68,880। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मतलब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो डिफरेंस निकालना है 4, 12 में से 8 गया दैट इज 4, 12 में से 8 गया दैट इज 4, करेक्ट। नाउ दिस इज 11, करेक्ट है, 11 minus 8 that is 3, and this is 6 to 6 that is 3,444, that is option A. So I hope you all are very clear with the today's session, that is very important, DI lecture 2, why we have discussed the simple interest as well as compound interest and as well as the basic and the fundamental method with the concept of without formula also, right? So this lecture is very useful to you. Go and watch, and please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.